वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लव नेक्स्ट डोर की न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना रही होती हैं। सुक्यू बहुत ही अच्छा केक बनाती है। मोई मुझसे कहती है तुमने तो बहुत ही दिल से केक बनाया है। वो दोनों केक बनाकर सोंग्यू को देने जाती हैं, पर पहले ही वहाँ बहुत सारी लड़कियां केक लिए खड़ी होती हैं। तो मोइम ये देख के कहती है ओहो हम लेट हो गए। सोंग्यू के ग्रेड्स और पॉपुलैरिटी दोनों ही बहुत इंप्रूव हो गए हैं। सीक्यू अंदर ही अंदर से जेलस हो रही होती है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं है और वो सोंग्यू के सामने से खुद ही केक खाते हुए चली जाती है, पर सोंग्यू उसे देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुक्यू चलते हुए बुक रीड कर रही होती है। उतने में सोंग्यू भी उसके साथ चलने लगता है और वो उसे मना करता है कि चलते हुए रीडिंग मत किया करो, कहीं गिरी पड़ी होगी। फिर दिखाते हैं कि सुक्यू उठती है तो उसकी आईज स्वेल हुई हुई होती हैं, तो वो फेस पे मास्क लगा लेती है और अपने फोन में कुछ पिक्चर्स देखने लगती है और उसके सामने मिल्क पैक की पिक्चर आ जाती है जो उसे सोंग्यू ने भेजी थी और आज उसके एक्सपायर होने की डेट होती है। वो सोचती है कि मैंने तो इसका आंसर पहले ही दे दिया था, अब दोबारा आंसर देने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वो यही सोचते हुए अपनी विंडो में जाती है और उसी टाइम सोंग्यू भी विंडो खोलता है और वो देख के से डर जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरह मास्क लगाकर विंडो मत खोला करो, मैं डर जाता हूँ। तो वो कहती है कि ये मिंट चॉकलेट मास्क है। तो वो कहता है अच्छा ये इतना अच्छा है तो फिर इसे चेहरे पे लगाने की बजाय खा क्यों नहीं लेती। फिर वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि ये ऐसे लगता है जैसे पिग ने लिपस्टिक लगाई हो। फिर वो उसे कहती है कि आज तुम मेरे हाथों से बहुत पिटोगे। वो उसे मारने के लिए अपनी विंडो में चढ़ने ही लगती है कि उसकी मॉम उसे आवाज देती है खाने के लिए। तो सोंग्यू कहता है आंटी खाने के लिए मैं भी आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसू की कल रात की बातों को लेकर सोच रही होती है जब उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स का कहा था। वो कहती है कि मैं कल जवाब दूंगी, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। और उसका हस्बैंड हैरान हो रहा होता है कि इसने तो एक दफा भी वजह नहीं पूछी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उनके हस्बैंड किचन में खड़े होते हैं जब हेसू की आती है, तो वो पूछते हैं कि फिर तुमने क्या सोचा। वो कहती है मुझे अफ्रीका जाना है काम के सिलसिले में, जब पेपर्स रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। फिर वो कहते हैं सोंग्यू को कैसे बताना है, क्योंकि दोनों के लिए ये बात सोंग्यू को बताना बहुत ही मुश्किल था। फिर दिखाया जाता है कि सोंग्यू बन रहे हो, कभी अपना रूम भी साफ कर लिया करो। ऐसे ही लड़ते झगड़ते वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि सोंग्यू की नजर उनकी फैमिली फोटो पे पड़ती है और वो सैड हो जाता है क्योंकि अब तक उसकी कोई भी फैमिली फोटो नहीं बनी होती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुक्यू रेसिपी बुक रीड कर रही होती है, पर वो फ्रेंच में होती है। तो सोंग्यू पूछता है कि तुम फ्रेंच बुक क्यों रीड कर रही हो। तो वो कहती है अच्छा ये फ्रेंच में है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मुझे तो बस इसकी ड्राइंग अच्छी लगी तो मैंने ले ली। फिर वो कहती है इसको मेरे लिए पढ़ दो। फिर वो कहता है ये तो बहुत मोटी बुक है, इसे तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। फिर वो कहती है नहीं सारी नहीं, बस ये वाला पेज पढ़ दो। फिर वो उस पेज को ट्रांसलेट करने लगता है तो वो अपना फोन रिकॉर्डर ऑन कर लेती है कि मैं बाद में भी से सुनूंगी। वो पढ़ रहा होता है और जब वो देखता है तो सुक्यू सो चुकी होती है। वो भी उसके सामने सो जाता है। फिर जब सुक्यू उठती है तो देखती है कि सोंगी भी उसके सामने सो रहा है, मगर उसकी नेक पे रेनबो के शेड्स आ रहे होते हैं। वो स्लाइड को टच करने लगती है तो उतने में सोंगी भी उठ जाता है और सुक्यू उसे बता रही होती है कि तुम्हारी नेक पे रेनबो शेड्स आ रहे हैं। फिर वो घबरा जाता है और वो कहता है बहुत गर्मी है, मुझे तो हीट स्ट्रोक हो गया है। वो वहां से चला जाता है और वो भी यही सोच रही होती है कि ये रेनबो शेड्स इसके ऊपर कैसे आ गए। वो लाइट के एंगल्स और डायरेक्शन देख रही होती है। सोंग्यू घबराता हुआ बाहर जाता है और उसी टाइम मोइम दरवाजा खोलती है और दरवाजा सोंग्यू के सर में बजता है। मोइम परेशान हो जाती है। फिर वो उसके लिए आइस और ड्रिंक लेने जाती है। मोइम उसे पूछती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा था, क्या तुम्हारे और सुक्यू के दरमियान में कुछ हुआ है। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो बातें कर रहे होते कि मोइम एकदम से अजीब सी हरकतें करने लगती है, पर वो वहां से छुप के भागना चाहती है और गिरती पड़ती चीजों से टकराती वो भाग ही जाती है। सोंग्यू उसे आवाजें देता रह जाता है। फिर जब सोंग्यू दैनहू को देखता है तो उसे समझ आती है कि ये क्यों भाग रही थी। फिर दैनहू भी उसके पास आके बैठ जाता है। सोंग्यू उसे कहता है कि हम पड़ोसी हैं और हम सेम एज के हैं, तो हमें ये फॉर्मेलिटीज खत्म कर देनी चाहिए। तो दैनहू कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें एक दूसरे को नाम से बुलाना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को बहुत फॉर्मेलिटी से बुलाते हैं, इसीलिए नाम से बुलाना उन्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि 12 बजने वाले होते और वो दोनों उसी मिल की एक्सपायरी डेट को देख रहे होते हैं। सीक्यू अपने फोन में पिक्चर को देख रही होती है और सोंग्यू ने अपने सामने ही मिल्क पैक रखा होता है। वो दोनों फोन उठाकर बात करने ही लगते हैं, पर जब देखते हैं तो 12 से ऊपर टाइम हो जाता है। फिर वो दोनों ही फोन रख देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोंग्यू मीटिंग में होता है और सब उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो रहे होते हैं। जब वो मीटिंग खत्म करके जाने लगता है तो उसकी मॉम की उसे कॉल आती है जो डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। वो काफी खुश हो जाता है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि ये डिनर उनकी फैमिली का लास्ट डिनर होगा। फिर दिखाते हैं योंदू अपने डैड के साथ जा रही होती है, पर वो बहुत ही सैड होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं तुम आज खुश क्यों नहीं हो, क्या हुआ है किंडरगार्टन में। तो कहती है कि मेरी क्लास फेलो मुझे कह रही थी कि तुम्हारी मॉम नहीं है। तो उसके डैड उसे पूछते हैं फिर तुमने उसे क्या जवाब दिया। फिर वो बताती है कि मैंने वही कहा जो आप मुझे कहते हैं कि इस दुनिया में किसी के डैड नहीं होते और किसी की मॉम नहीं होती। अगर किसी के पास दोनों चीजें हो तो उनके पास कुछ और नहीं होगा, यानी कि कोई भी कंप्लीट नहीं होता और कोई भी कम्प्लीटली हैप्पी नहीं होता। उसके डैड कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर वो पूछती है कि मेरी न्यू बेबी सिटर कब आएंगी। तो डैनहो उसे बता रहा होता है कि वो इंजर्ड है, जब वो ठीक हो जाएंगी फिर वो आ जाएंगी।
मोइम की मॉम ये बातें सुन लेती हैं और वो भागी भागी उनके पास जाती हैं कि क्या ख्याल है अगर मैं आपकी बेबी सिटर बन जाऊं। फिर वो योंदू और डैनहो को अपने ऑफिस में ले आती हैं और वहाँ गाना गाते हुए मोइम भी आ जाती है। मोइम उन दोनों को देख के एकदम से घबरा जाती है और उतने में उसकी मॉम कहती है कि चलो मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम ले आऊं। वो योंदो को साथ ले जाने लगती है लेकिन डैनहो कहता है कि नहीं मैं लेकर आता हूँ। मोइम कहती है नहीं मैं आइसक्रीम लेकर आऊंगी, मगर उसकी मॉम उसे डांटती है कि मैं खुद लेकर आऊंगी। वो योंदो को साथ लेकर जाती हैं और आइसक्रीम लेने जाती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मेरी ही गलती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोंग्यू अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं अफ्रीका जा रही हूँ, तो वो अपनी मॉम को कहता है कि डैड को भी साथ ले जाएं, आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरेगा। मगर उसके डैड उसे बताते कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं। सोंग्यू ये सुनकर खाना छोड़ देता है और कहता है ठीक है आप लोगों की लाइफ है, आप लोग जैसे मर्जी करें। और वो काम का बहाना करके वहां से चला जाता है और किसी लोकल बार में जाके बहुत सारी ड्रिंक करता है और अपने मॉम डैड की बचपन की लड़ाइयाँ याद कर रहा होता है। फिर सुक्यू को सोंग्यू की कॉल आती है तो वो कहती है ये रात के इस टाइम क्यों मुझे कॉल कर रहा है, मगर कॉल पे कोई और होता है और वो बताते हैं कि सोंग्यू ने बहुत सारी ड्रिंक कर रखी है। वो उसके पास जाती है, उसे ले जाने लगती है तो ऑनर कहती है इसने तो बिल भी पे नहीं किया। फिर उसका बिल पे करती है और फिर गिरते पड़ते उसे बेंच पे लाके फेंकती है और कहती है यहीं गिरे रहो, मैं तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। फिर सोंग्यू को कुछ होश आता है तो वो उसे बताता है कि वो अपनी और उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोंग्यू ऑफिस में सोया हुआ होता है और जब उठता है तो सुक्यू भी वहाँ होती है। तो वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो कहती है कि चलो निकालो पैसे जो ट्रांसपोर्ट और मेडिकल के लिए तुम पे लगे हैं, और उसके पैसे भी निकालो जो मैं तुम्हें यहाँ तक खींच के लाई हूँ। मेरी तो तुमने कमर ही तोड़ दी और तुमने तो अपना बिल भी पे नहीं किया था। वो उसे पेमेंट करने लगता है पर वो उसे मना कर देती है, वैसे भी वो पेमेंट लेती हुई अच्छी थोड़ी लगेगी। फिर वो उसे कहती है कि तुम अपनी ये फीलिंग्स अपनी मॉम डैड को क्यों नहीं बताते। फिर वो चुप हो जाता है और बात बदल देता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ तक लेकर आई, तुम्हें बहुत स्ट्रेंथ है। फिर वो उसका कॉलर ठीक करता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोंग्यू के मॉम डैड कोर्ट से निकल रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्रोसेस में तो महीना लगेगा। उतने में बारिश शुरू होने लगती है और उसके डैड हेसुकी को अम्ब्रेला पकड़ाकर खुद चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है हेसुकी मिसुकी से मिलने आती है और कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आती है। तो जाते हुए सीक्यू उनसे कहती है कि सोंग्यू खुश नहीं है आपके जाने से। हेसुकी उसे कहती है कि तुम उसका ख्याल रखना जैसे बचपन में उसका ख्याल रखती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोइम को इमरजेंसी के लिए बीच पे बुलाया जाता है, लेकिन एक ही जगह पे 3-4 पेशेंट होते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है। मोइम को समझ नहीं आती कि वो किसको बचाए और किसको छोड़े। फिर डैनहू सुपरमैन बन के उसके सामने आता है और वो दोनों मिलके सबको बचाते हैं, पर ये मोइम का ख्वाब होता है। जब वो उठ के नीचे आती है तो देखती है कि योंदू भी उसके घर आई हुई है। फिर वो तीनों बाथ हाउस जाती हैं और काफी मस्ती करती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोंग्यू अपने कपड़े लेने के लिए घर आता है क्योंकि वो ऑफिस में ही रह रहा होता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि आज मैं जा रही हूँ। फिर वो कुछ बातें करते हैं और वो उसे बाय कह देती है। उधर उसके डैड भी हॉस्पिटल में उदास बैठे होते हैं। सोंग्यू बात लेकर जब आता है तो देखता है सीक्यू उसके ऑफिस पे उसकी चेयर पे बैठी हुई है। तो वो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे कैसे बैठी हुई हो। तो वो उसे उसकी बचपन की फैमिली फोटो लाकर देती है क्योंकि सोंग्यू कहता है कि हमारी कोई भी फैमिली फोटो नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि तुम अपनी मॉम को सी ऑफ करने एयरपोर्ट नहीं जाओगे। तो उसे फ्लाइट का टाइम नहीं पता होता। वो अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी मॉम एयरपोर्ट पे अपना सामान छोड़ के कहीं और चली गई हैं और उनका फोन भी उनके बैग में होता है। फिर सीक्यू और सोंग्यू भी वहां पहुंच जाते हैं। वो लॉक खोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं खुलता। फिर उसके डैड ट्राई करते हैं तो वो खुल जाता है और सोंग्यू बताता है कि इनकी वेडिंग डेट है जिससे लॉक खुला है। फिर सोंग्यू के डैड बैग से फोन निकालते हैं और सीहान जो हेसुकी के कोलीग थे उनको कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हेसुकी कहाँ है। तो वो उनको बताते हैं कि वो तो रिटायरमेंट ले रही हैं, वो नेक्स्ट किसी पोस्ट के लिए नहीं जा रही। ये सुन के वो कहते हैं कि ठीक है मुझे हेसुकी को फौरन ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिसुकी हेसुकी के गिफ्ट्स लेकर अपनी बाकी दोस्तों के पास बैठी होती है। वो गुस्सा भी कर रही होती है और रो भी रही होती है कि वो हमसे मिले बगैर कैसे चली गई। तो वो कहती है कि वो सॉरी कह रही थी पर वो कह रही थी कि वो जल्दी कॉल करेगी। फिर एक दोस्त कहती है कि इसका मतलब है कि हमें इसके ये गिफ्ट्स खोल देने चाहिए। फिर वो एकदम से तीनों गिफ्ट्स पे टूट पड़ती है। बस वो कॉस्मेटिक सी होती है और वो देख रही होती है। उतने में सोंग्यू और सीक्यू भागते हुए आते हैं और वो पूछता है कि आंटी आपको मेरी मॉम का पता है कि वो कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हेसुकी को दिखाते हैं जो एक टेंपल के बाहर बैठी होती है और वो याद कर रही होती है कि वो कहाँ कहाँ अपनी चीजों को भूली है। अब अपना फोन चेक करती है तो वो भी सूटकेस में रह जाता है। वो घबरा के भागने लगती हैं लेकिन एकदम से उनका पाँव फिसलता है और वो वहां से नीचे गिर जाती हैं। उधर सोंग्यू और उसके डैड और सीक्यू भी हेसुकी को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद सोंग्यू अपनी मॉम का जूता देखता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि मैं नीचे जाकर उनको ढूंढता हूँ। उनको हेसुकी बेहोश गिरी पड़ी मिलती है। फिर वो उन्हें उठाते हैं तो उन्हें कुछ होश आता है और वो काफी एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं और बातें भी करते हैं। और हेसुकी के हस्बैंड उन्हें बताते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था जब जब तुम काम के सिलसिले में बाहर गई। तो हेसुकी कहती है कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई, हम तो अपना रिश्ता खत्म करने वाले थे। वो दोनों थोड़ा रोते हैं पर उनका पैचअप हो जाता है और उतने में सोंग्यू और सीक्यू भी वहां आ जाते हैं। सोंग्यू भी अपने दिल की सारी बातें अपनी मॉम से करता है। फिर वो भी थोड़ा रोता है और अपनी मॉम को गले लगा लेता है।
यानी इन तीनों का पैचअप हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सीक्यू और सोंग्यू अपनी अपनी विंडो में खड़े होते हैं। सोंग्यू से बता रहा होता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दूसरे सिटी जा रहा हूँ। सीक्यू कहती है कि कब तक वापस आओगे? वो कहता है 2 वीक लग जाएंगे। सीक्यू मुंह में बड़बड़ाने लगती है कि 2 हफ्ते इतने ज्यादा दिन के लिए कौन जाता है। सोंग्यू से कहता है कि अगर तुम बोर होगी तो तुम हमारे साथ चल सकती हो, पर सीक्यू इनकार कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोंग्यू अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ और काम शुरू कर देता है। पर इधर सीक्यू को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है, जिसका किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा होता, ना उसका वक्त गुजर रहा होता है, ना उसे कुछ करना अच्छा लग रहा होता है। वो सोंग्यू की विंडो के सामने खड़ी होती है और उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। नेक्स्ट डे वो फ्रेंच फूड ट्राई करने का सोचती है और सोंग्यू की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, पर कुछ ही देर में वो खत्म हो जाती है। फिर सोंग्यू उसे बुलाता है और फ्रेंच में कुछ कहता है। वो कहती है अब ये क्या बोल रहा है? फिर अचानक उसे ख्याल आता है कि इसको ट्रांसलेट करती हूँ। जब वो ट्रांसलेट करती है तो उसे बताता है आज मिल्क एक्सपायर हो जाएगा, मगर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी एक्सपायर नहीं होंगी, ना आज और ना कल और ना कभी। वो सोच में पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोइम डैनहो की आर्टिकल वाली पिक्चर को जूम करके देख रही होती है। उतने में सीक्यू हड़बड़ी में भागी भागी आती है और मोइम से कार कीज ले जाती है। मोइम पूछती है कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है सोंग्यू से मिलने। वो उसकी लोकेशन पे पहुंच जाती है। सोंग्यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही थी, तुमने कहा था कि जब बोर हो रही हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ आ सकती हूँ। फिर उसे कहती है कि तुम्हारे बगैर तो प्लेग्राउंड भी बिल्कुल खामोश लगता है, कोई दिन भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और कहती है ऐसे लगता है जैसे अनसीजन सूप पी रही हूँ, वो भी विदाउट सोया सॉस। और फाइनली वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। सोंग्यू हंसता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी खाने की पड़ी है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।